हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव स्टोरी 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वाला ले आई हूँ। पता है क्या है? जो मिशा एंड तारा की फैमिली वो ट्रेनिंग पे जाएंगे। आज शुरू हो जाएगा इनका ट्रेनिंग। मैंने जैसे बोला था दिस वीक में वो स्पेस में स्टार्ट हो जाएंगे जाने के लिए। आई होप सो। जैसे मैं बोली हूँ वैसे ही मैं करूँगी। चलो ठीक है, हम चलेंगे स्टोरी के अंदर। तो देखते हैं कि कल हमने देखा था मित्रा सारा गिफ्ट्स को ओपन करके देख रही है। वो एक एक चीज़ को देख रही है, उसे काफ़ी पसंद आता है सबका चीज़। बट फाइनली एक उसे दिल में कवर होता है कि वो किमशु की वॉट एवर कुछ भी बोल दो, जो चीफ दिया है, इवन फ्रेंड भी दिया है, बट जो प्यार से एक सच्चा प्यार से एक गिफ्ट दिया था ना, वो ही लास्ट में उसे कवर करता है। क्योंकि उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट्स है, उसमें ज़्यादा उसका मेहनत है किमशु की, तो उसे दिल में लगता है ये चीज़। तब तक उसे पता नहीं है कि इतनी एफर्ट वो कर सकती है एज अ फ्रेंड वो, बट इतना कैसे कर सकती है। ये मिशा भी देखती है, उसे तो इतना डाउट था, पक्का हो गया। मतलब कौन ऐसे इतना एफर्ट दे के इस जनरेशन में करता है, ऐसे सोचती है वो। देन तारा को देखती है, बोलती है देखो मैंने बोला ना वही लड़की, ऐसे बोलती है। एंड वो मित्रा को बोलती है कि मित्रा देखो, सबको फ़ोन करके थैंक यू बोलो, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। एंड आपकी फ्रेंड वो क्या नाम, ऐसे पूछती है तो फ़ौरन बोलती है कि किमशु। हाँ मम्मा, उसे भी मैं गिफ्ट बहुत थैंक बोलूँगी। देखो कितना अच्छा है, देखो कितना मेहनत किया है, मुझे अच्छा लग रहा है मम्मा, ये ऐसे बोलती है क्योंकि वो पर्सनली उसे पसंद होता है। एंड तारा मम्मा फ़ोन डाल के देते हैं, सबको फ़ोन करती है। पहले रोनी आंटी को, रोनी आंटी बर्थडे विश करते हैं, बिलेटेड बर्थडे विशेस माय डियर, ऐसे बोल के। वो कहीं और है, उनके जगह में नहीं है, बट ये जब जाएंगे उसके बिफोर उनको मीट कर लेंगे। वो बोलते हैं बहुत ही अच्छा एंजॉय करो अपने बर्थडे को, आने वाले साल को, ऐसे बोलते हैं। देन वो कॉल करती है कि शोशा को बोलती है तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, अबाउट फ्रेंडशिप का बुक है वो, मैं बहुत ही पसंद कर रही हूँ, ये मैं पढ़ूँगी, ऐसे बोलती है। वो थोड़ा सैड होती है ये जाने की सोच के। एंड मित्रा बोलती है हे शोशा, ऐसे मत सोचो ना, क्या है, हम जब तक जाएंगे हम एक साथ रहेंगे, हम बहुत एंजॉय करेंगे, डोंट वरी, ऐसे बोलती है। एंड फॉर द लास्ट किमशु को डायल करती है एंड उसे थैंक यू बोलती है। इधर तरफ किमशु बहुत सैड होती है, वो बताती नहीं है बट फील होता है ना, हमें पता है बट मित्रा को पता नहीं। इतनी मतलब लव वाली फील है। तो बोलती है हाय किमशु, तुम्हारा इतना अच्छा गिफ्ट मुझे बहुत कवर किया, मुझे बहुत पसंद आया, ऐसे एक गिफ्ट कोई मुझे दिया ही नहीं, पता है, यू आर द फर्स्ट। एंड ऐसी बातें कितने लोग सुना है अपनी क्रश के साथ। तो ऐसे ही मित्रा बोलती है। एंड उधर तरफ किमशु बहुत पोलाइटली, बहुत कामली बोलती है कि थैंक यू, आपको पसंद आया, मुझे लगा कि आपको पसंद आएगा या नहीं, मैं सोच रही थी। तो फ़ौरन मित्रा बोलती कि क्या बात कर रही हो, इतनी अच्छी गिफ्ट किससे पसंद नहीं आएगा, वो भी इतना मेरा एफर्ट करके, मेरा चीज़ें पता नहीं कैसे लिया था आप बताओ, ऐसे पूछते। तो किमशु बोलती है वो सब क्यों छोड़ो, मुझे करना था बस कर दिया मैंने, एफर्ट्स का क्यों पूछ रहे हो, वैसे भी मुझे अच्छा लगा करने की, ऐसे बोलती है। सिंपली बात करती है वो। कुछ लोग बोलते हैं ना मैंने पता है इतना किया तुम्हारे लिए, तुम क्या किया, ऐसे पूछते हैं ना, वैसे सब नहीं। ये बहुत सिंपली ख़त्म करती है चीज़ों को किमशु, क्योंकि वो मैच्योरिटी है मित्रा से भी। एंड वो बताती नहीं कि मैंने तुम्हें क्या किया। लव में ये भी एक चीज़ होता है, आप कुछ करते हो किसी को, मतलब आपकी लवर को, आपकी क्रश को, प्लीज़ फाइनल जाके मत बताओ मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, तुम क्यों ये नहीं किया, ये सब मत पूछो, ओके। अगर वो पसंद से कर रहे हैं तो ठीक है, कभी बोल के मत बताओ, ओके, वो अच्छा नहीं है। एंड पता है आपका दिल में टूटता है कि ये मैं करती हूँ, वो क्यों नहीं फॉलो कर रही है। चीज़ों को बताओ बट बोल के बताना वो अच्छी बात नहीं होता है। तो ऐसे ही ये दोनों का होता है। एंड मित्रा थैंक यू बोलती है, वो फ़ोन रख देती है, बाद में मिलते हैं, जब मैं जाने वाली हूँ उसके बिफोर मैं मिलूँगी, ऐसे बोलती है। ये बात सुन के किमशु को और पेन होता है, वो लव पेन इज़ रियली हर्टफुल थिंग, वो ये फील करती है। क्या करें अब, वन साइडेड है और कुछ नहीं कर सकते हैं, डबल साइडेड ही यहाँ डाउटफुल है, तो वन साइड का क्या हाल है।
एंड वो रख देती है। तभी मिशा का भी एक कॉल आता है उनके चीफ़ के पास से। चीफ़ बात करते हैं, गुड मॉर्निंग मिशा, कैसे हो? आई होप आप लोग तैयार हैं, ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, कब मिलोगे? ऐसे पूछते हैं। मिशा पूछती है, क्या मैम कब? अभी शुरू हो जाएगा क्या आज ही? ऐसे पूछती है। वाई नॉट, अगर सब कुछ चीज़ें रेडी है तो क्यों डिले करना? तो चीफ़ इतनी कॉन्फिडेंस से बात करती है ना, मिशा को अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि डाउटफुल है, अभी ये नहीं वो नहीं, नो ऐसे पूरा नहीं, बहुत ही स्ट्रेटली बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करती है चीफ़ कि अभी तुम्हें रेडी करके अभी तुम्हें सूट पहना के अभी स्पेस में भगा दो। नो, वो भी ऐसे नहीं कर सकते ना, ट्रेनिंग देना है उनका, तो मन है कि जल्दी जल्दी करके अच्छे से आपको पहुंचना है अर्थ में, मतलब दुनिया में। बट थोड़े चीज़ें स्लो ही जाएगा, ट्रेनिंग तो ख़त्म होना है। तो वो बोलते हैं कि आ जाओ, आज आपकी मेडिकल करवाएंगे, तीनों आ जाओ, ओके ऐसे बोलते हैं। हमेशा एकदम से थोड़ा उसे भी डर लगता है दिल में। मेडिकल तो ये चीज़ है ना, जो हमारी बॉडी ठीक है, हमारी बॉडी की सिस्टम अच्छा है, कोई इन तीनों में किसी का एक भी प्रॉब्लम हो तो वो स्पेस में नहीं जा सकता। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो नहीं जा सकता, छोटा है तो थोड़ा डिले होगा वो चीज़ें सही करके भेजने में, क्योंकि ये ऐसी एक टूर की बात नहीं, ये एक स्पेस की बात है, सालों की बात है। जब जाएंगे उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो सकता है। एंड इसमें जाने के लिए हमारे दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं जा सकते हैं। उसी लिए एक शॉर्ट सा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। पता है, अगर दूसरे सेपरेट लोग होते, मतलब कोई जानता नहीं है, वो 4 लोग जा रहे हैं तो एक दूसरे को जानते नहीं, तो उनको स्पेशली सालों ट्रेनिंग दिया जाता है। बट इनको इतना कम क्यों? पता है? कोई एक बताओ, मुझे कमेंट करो, या मैं ही बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं। क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक फैमिली है, ये घर में हैं जैसे वहाँ होंगे, बट इवन बोर हो जाएगा स्पेस में, आई नो सालों लगेंगे, बट क्या करें, एटलीस्ट उनका फैमिली साथ है। इसके लिए उनको थोड़ा सा माइंड अच्छे रखने के लिए, चीज़ें हैंडल करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। हमारे मिशा साथ है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसे अच्छे से पता है चीज़ों का हैंडल करना। तारा को क्या फ़ील होगा, कैसी होगी, वो संभालेगी, मित्रा को संभालेगी। बट खुद का क्या हाल है, वो खुद डिप्रेस हो सकती है ना, स्पेस में जाती है तो बोर हो जाता है इंसान। जब आप 4 दिन घर पे बैठ नहीं सकते हो, एक कमरा में नहीं रह सकते हो, वो स्पेस में 4 साल कैसे रह सकते हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको क्या क्या करना पड़ता है स्पेस में, अगर स्पेसशिप में जाते हो तो क्या क्या फेस करना पड़ता है, सब कुछ वो बताएंगे। इसीलिए वो ट्रेनिंग बोलते हैं, मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट रखने के लिए। ओके चीफ़, मैं ले आती हूँ, ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देती है। तभी तो सुबह हुआ है, तो इवन एक घंटा 2 घंटे में ये चले जाएंगे, ऐसे बात करते हैं। देन ये टर्न करती है तारा के पास। तारा देखती है ट्रेनिंग शुरू हो गया, मतलब आज से। वो थोड़ा घबराती है, एग्ज़ाम देने की जैसा सब डर लगता है, क्योंकि इतने साल हो गए, वो उनका स्टडी सब ख़त्म हो गया, वो एक एंटरप्रेन्योर हो गई, मतलब खुद एक शेफ़ हो गई उसकी रेस्टोरेंट की। अब किसी चीज़ का ट्रेनिंग एंड कुछ सोचती है तो घबराहट हो रहा है उसे। एंड मित्रा का इन्जॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, कहीं जाने की सोचते हैं, वो भी उनकी खास, उनके उससे टूर जैसा लगता है भाई। मित्रा इज़ रियली किलर, यहाँ इस चीज़ में मित्रा किलर है, क्योंकि उसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, उसका कोई क्लिनिक नहीं है कि छोड़ के आने के लिए, फ़ील करने के लिए। उसका ये एक चीज़ है, उसकी फ्रेंड है, इवन उनके मम्मा दोनों है, तो उसे कुछ उतना डर नहीं लगता है। एंड ये सब रेडी होते हैं जाने के लिए। तभी तारा पूछती है, व्हाट अबाउट जिक्सन, जिक्सन को क्या करें? देन मिशा बोलती है, अरे ये तो बात मैंने पूछा नहीं। वो भी इंसान है यार, भूल जाती है। मिशा साइकोलॉजिस्ट है, बट ऐसे थोड़ी ना सुपर नेचुरल पावर, नो, वो इंसान है तो वो भूल जाती है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, उसे भी ले जाएंगे, सामने से बताएंगे ना, इवन फ़ोन से नहीं, सामने से बताएंगे तो ईजी रहेगा उनको समझने के लिए, ऐसे बोलती है। जिक्सन को बोलती है कि रेडी हो जाओ जाने की, उसका थोड़ी ना ट्रिमिंग करो, लड़का है, नो, उसका थोड़ी ना जाओ नहा के रहो, नो, नहाएगा तो बेचारा मर जाएगा, नो, उसे बस ड्रेसअप करना है, ऑलरेडी ड्रेसअप है एंड हमें जाना है, ऐसे बोल देती है। तो सारा ब्रेकफास्ट खाते हैं, रेडी हो जाते हैं।
देन चारों निकलते हैं अपने एक कार में उड़ते उड़ते, बहुत साइलेंटली जाते हैं क्योंकि थोड़ा घबराहट होता है तारा को, माइंड में चीज़ें भागती है, वो क्या सोचती है उसकी रेस्टोरेंट की का क्या हॉल है, क्या करेगी, नेक्स्ट किसे देना है। जाते हैं तो किसी को भी देना नहीं है, किसी को अच्छा कैपेबल जो चलाने वाला उनको देना है, ऐसे सोचती है। एंड इधर तरफ मिशा ऑब्वियसली उसका क्लिनिक एक अच्छा पर्सन के पास, अच्छे डॉक्टर के पास देना है, ऐसे सोचती है। एंड इधर मित्रा एंजॉय करते आती है, जिक्सन देखता है चीज़ों को, बहुत ये सब साइलेंट है, वो सब देखता है, वो कुछ बात नहीं करता है, वो भी साइलेंट मूड में ही रहता है। उसे नॉलेज पता है ना, उसे सेंस होता है ना, जब लोग क्या है वैसे ही हमें भी चलना है, ऐसे सोचता है। कभी कभी इंसान जैसे बिहेव कर लेता है। एंड ये जाते हैं हेड ऑफिस, वहाँ होता है, वहाँ इनको इनवाइट करते हैं चीफ, वो खुद आते हैं, इनवाइट करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सैक्रिफाइस कौन करेगा जो स्पेस में अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए। एंड वो इनवाइट करते हैं, वो उनको लैब ले जाते हैं उनका मेडिकल करवाने। मेडिकल मतलब ये होता है कि उनका सारा टेस्ट करते हैं, उनका सारा एक्सरे, वहाँ तो एडवांस है ना, ये कि टेस्ट में सारा पता चल जाता है, उनका जीन तक उनको मॉडिफाई हुआ है, म्यूटेशन हुआ, सब कुछ पता होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन एक कैंसर सेल होता है, मतलब हमारा जीन चेंज हो जाता है तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं भगवान से प्रे करूँगी कि इनका फैमिली अच्छा रहे हैं, तभी वो अर्थ पे आएंगे, तभी हमारा काम चलेगा भाई। चीफ़ आते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनके रूम में ले जाते हैं, चारों होते हैं, चीफ़ जाके बैठते हैं, देखते हैं कि ये तुम्हारा घर का वो रोबोट है ना, मित्रा की भाई है ना, ऐसे बोलती है। तो मित्रा नाराज़ होती है, बताती नहीं है क्या भाई भाई, सब भाई का टैग लगा के रखा है, भाई भाई ऐसे। देन वो बोलती है कि मिशा हाँ हाँ मैम, यस ही इज़ जिक्सन, एक्चुअली हमें एक डाउट है, हम जब जा रहे हैं तो क्या इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये खुद पूछ रहा है कि मुझे ले जाओगे या नहीं, इतना सेंसिबल है एंड हम इसे फैमिली मान चुके हैं, क्या हम ले जा सकते हैं। तो चीफ देखते हैं, ये रोबोट है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ले जाने में, बट इसके वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, ऐसे हमें देखना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो जिक्सन बोलता है, हेलो चीफ, मैं मेरे दोनों मम्मा के साथ जाना चाहता हूँ। मैं मेरी मित्रा बहन के बिना रह नहीं सकता हूँ, मुझे भी उनके साथ भेजो। मैं बहुत अच्छा बच्चा से रहूँगा। मतलब कहाँ से सीखा है वह इतनी बातें जैसे ह्यूमन जैसे। एंड वो देखती है, वाह कितना अच्छा है, अतली वो है ना, चीफ को भी दिल पिघल जाता है, वो इतना बात करता है। वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है जिक्सन, तुम्हें भी पता है यू आर रोबोट, तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, बट सोचो ऐसे साइंटिस्ट से देखो, ऐसे मेरे साइड से देखो, अगर तुम जाओगे, वॉइस है राइट, तुम्हारा वॉइस से उनको वहाँ जा रहे हैं तो परेशानी हो सकता है। वहाँ लोग कैसे हैं, डेवलप्ड है, मतलब हमारे अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं चीफ, ये डेवलप्ड ऑलरेडी है तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो इतनी डेवलप नहीं है, रोबोट्स की लेवल वो नहीं है, तो तुम्हें देखेंगे तो शॉक होने की चांसेस है ना, इसीलिए हम ले जाने में थोड़ा सोचना है। बाकियों का रोबोट्स तो वापस आ जाएगी, वो हाइड रहेंगे, मतलब मैंने बोला ना शील्ड में हाइड होंगे, बट तुम्हें ले जाएंगे तो फैमिली के साथ रहेंगे तो दिक्कत होगी ना, ऐसे बोलते हैं। तो मिशा बोलती है कि क्या मैम हम इसका फ़ीचर्स कुछ चेंज कर सकते हैं। मैम देखो, आपको पता है ना, इसे ले जाके कुछ टेस्ट करवाओ, कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसे बोलती है। एंड चीफ बोलते हैं हाँ वही मैं बोलने आ रही थी, तो इसे लैब में भिजवा देती हूँ, वहाँ इसका कुछ बग हुआ है। बग मतलब ये है, वो उसका रोबोट अंदर से कुछ फॉल्ट हुआ है, क्योंकि रोबोट्स हमेशा हमें हेल्प नहीं, वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इसका बहुत सारा प्रूफ्स है मेरे पास। रोबोट्स अभी हमारे अर्थ में कितनी प्रॉब्लम कर रही है, ये फाइल हुआ है, कंप्लेंट फाइल हुआ है, बट वहाँ उतना एडवांस है तो वो सोचते हैं कि ये स्पेस में जा रहा है तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये कितनी बड़ी ख़तरनाक होगी मिशा की फैमिली के लिए, ये सोचते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसे रिसर्च करना है, पहले मैं लैब को भिजवा देती हूँ, वो चेक करके बता देंगे, और कोई प्रॉब्लम है या किस फेसेस में है या किस फीचर में है सब कुछ बता देंगे। एंड इसकी वॉइस चेंज करने की मैं देखूँगी, यही एक हमारा बैक प्रॉब्लम होगा, इसकी वॉइस, अगर ये वॉइस भी चेंज कर देंगे तो हम देखेंगे, ऐसे बोलते हैं
चीफ, एंड चीफ किसी को बोलते हैं, एक को कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये रोबोट है, इसे ले जाके ये स्पेस में जाने की लेवल है, एलिजिबल है, देखने के लिए बोलते हैं। एंड उसे ले जाते हैं। जिक्सन देखता है, वो कुछ नहीं बोलता है, वो दिल से हैप्पी होता है कि एटलीस्ट ये मेरे लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, ऐसे देखता है वो, इनको ऐसे ख्याल होता है। देन वो चला जाता है। एंड अब बारी आती है कि मिशा एंड तारा की। चीफ बोलते हैं अब आप लोग जाओ, मैं बोलती हूँ, आप लोग जाके अपने सारा मेडिकल करवा दो। एंड मित्रा डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत परफेक्ट हो, बस थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं चीफ। एंड मित्रा बोलती है ओके मैम, कोई बात नहीं, ऐसे बोलती है, बहुत स्वीट सा। वो तो डरती नहीं है, बट और एक पर्सन डरता है। वो जब टेस्ट एंड लैब एंड सारा मेडिकल ऐसे सुनती है ना, थोड़ा घबराती है, हाथ अपने पार्टनर के ऊपर हाथ रखती है, थोड़ा प्रेस करती है, डर लग रहा है ऐसे। कौन पता है ना, हमारी जो स्वीट सा इनोसेंट क्वीन हमारी तारा, वो काफ़ी डरती है इस चीज़ों में। वो कितना भी नाइफ़ उठा के चॉप 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 करे, नाइफ़ से खेले, अंगार से खेले, मतलब फायर से खेले, बट ये तो डर लगता है कुछ। उसे जाने की तैयारी, ये तो माइंड में कुछ होता है उसे। मिशा उसे हाथ में प्रेस करती है, बहुत प्यार से उसे टच करती है कि हाथ, मतलब हाथ को पकड़ती है। चीफ होता है ना सामने, तो वो देखते नहीं, टेबल होता है सामने, एक होता है, तो ये इधर तरफ होते हैं, तो हाथ में प्रेस करती है। बहुत स्वीट सा हाथ को वो टच करती है, मतलब उसके हाथों से, वो टच से ही पता चलता है कि डोंट वरी, मैं साथ हूँ मेरा जान, कोई बात नहीं, ऐसे बोलती है वो। बहुत स्वीट सा होता है उनका मोमेंट। एंड कोई आता है, वो इनको ले जाता है। चीफ है ना, बोलते हैं मिशा आप लोग जाओ, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, मेरा थोड़ा काम है, वो करके आ जाती हूँ, ऐसे बोलते हैं। मतलब चीफ है ना, साथ रहेंगे उनकी सारा टेस्ट में, सारा लैब के चीज़ में, उनका फ़िज़िकल फ़िटनेस में। तो ये जाते हैं, वो पहले काफ़ी दूर होता है, उसी हेडक्वार्टर्स के अंदर होता है, वो वहाँ जाते हैं, उनको एक व्हीकल में बैठा के वहाँ ले जाते हैं, तीनों जाते हैं। एंड मित्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग देखती है चीज़ों को, वाव कितना अच्छा, सारा उनका इतना एडवांस है, तो वो सारा चीज़ देखती है। एंड इनको एक लैब में ले जाता है, बहुत बड़ी लैब है, ऐसे नहीं छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी है। एंड पहले मिशा जाती है अंदर, तीनों अलग अलग सेपरेट करते हैं। तारा देखती है क्या करें, जाना तो पड़ेगा, बट मिशा बोलती है कि उनसे बोलती है क्या मैं मेरे पार्टनर के साथ रह सकती हूँ, बाद में मेरा करवा दो, ऐसे बोलती है। तो बोलते कि ओके मैम कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। देन मिशा मित्रा एंड तारा की साथ होती है जब तक इनका टेस्ट रन। मित्रा को तो बात नहीं, मित्रा डरती नहीं है, बट तारा डरती है, उसका घबराहट होता है कि वो हाथ पकड़ती है, कोई बात नहीं ऐसे बोल के। देन उसका सारा टेस्ट करवाते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट भी करते हैं, कुछ सारा एडवांस होता है कि उनका स्कैनिंग प्रोसेस होता है। एंड इनका दोनों का टेस्ट हो जाता है। अब मित्रा को बाहर भेज देते हैं, तारा होती है एंड मिशा करती है, तारा को बाहर भेजते, बोलते हैं तारा मैम आप जाओ, ऐसे। तारा बोलती है कि नहीं मैं रहूँगी मेरे पार्टनर के साथ, ऐसे बोलते हैं। वाह कितना एक लव है देखो। देन मिशा बोलती है कोई बात नहीं, आप जाओ मैं करके आ जाऊँगी, ऐसे बोलती है। नहीं नहीं इट्स ओके मैं रहूँगी। देन वो वही रहती है, उसका टेस्ट सब रन होता है, उसके स्कैनिंग प्रोसेस होता है, उसका सारा डिटेल्स, मतलब A to Z वो चेक करते हैं एंड इनको भेज देते हैं। थोड़ा बहुत घंटे लगते हैं, 1.5 आवर्स लगते हैं, मैं शॉर्ट कर दिया आपको, फास्टली जाना है ना। चीफ आते हैं एंड बोलते हैं कि अच्छा हो गया टेस्ट, वाओ इट्स रियली नाइस, चलो मिशा तारा भूख लग रहा होगा, कुछ खाएंगे हम। मित्रा चलो आओ, तुम्हें जो पसंद है वो सब है, ऐसे बोलते हैं। एंड ये जाते हैं, फिर से वो व्हीकल में जाते हैं, काफ़ी दूर होता है, चल नहीं सकते हैं, तो उसमें है ना अंदर होता है, तो उड़ने की नहीं, वहाँ रोड होता है, मतलब अंदर है ना, जो एक कैंपस जैसे रखो, हेडक्वार्टर्स है, एक जगह ऑफिस है, एक जगह लैब रिसर्च चलता है, ऐसे। एंड ये जाते हैं व्हीकल में, तो मिशा पूछती है मैम रिपोर्ट्स कब तक आएगी ऐसे, तो चीफ बोलते हैं कुछ घंटे लगेगी, 1-2 घंटे, आप खाकर निकल जाओ। एंड वो जिक्सन है ना, वो रोबोट, उसका हमें 1 दिन लगेगा, क्योंकि उसका सारा डिटेल्स हमें चेक करना पड़ेगा। अभी उसका स्कैनिंग सब हो रहा है, उसका भी फीचर्स चेक कर रहे हैं, अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है तो उसे भी सही करना है, तो उसे छोड़ के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो मिशा बोलती है ओके मैम देख लो, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। देन वो जाते हैं ऑफिस में बैठते हैं, उनका लंच होता है वहाँ, सुबह जाते हैं, दोपहर हो जाता है एंड लंच खाते हैं।
थोड़ा बातचीत होता है, मैम बात करते हैं, देन कैसे है आपके रेस्टोरेंट की, क्या हाल है, अब नेक्स्ट क्या करने वाली हो, ऐसे पूछते हैं। मतलब उनको भी माइंड में है सारा चीज़। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, डरो मत, जब आओगे आपका सारा चीज़ वही रहेगा अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो। ये बोलती है नहीं मैम, कितने साल लगेंगे पता नहीं, किसी के पास दूंगी तो उनका लाइफ बनेगा ना, ऐसे बोलती है तारा। सच अ रियली गोल्डन हार्ट यार। वो इवन फिनेंशियली किसी को नहीं देना चाहती है। मतलब ये पैसे ले जाके क्या करेंगे वहाँ, राइट? मैं जैसे बोल रही हूँ समझ आ रहा है? वो हमारी दुनिया में आएंगे, वहाँ के पैसे यहाँ थोड़ी ना चलेगा, वहाँ डिजिटली सब कुछ है। तो तारा सोचती है कि किसी को ये फ्री में देने के लिए, ओके, कितनी बड़ी दिल है जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसे एबिलिटी है कुकिंग का, उसे वो देना चाहती है। एंड मिशा को तभी माइंड में आता है कि सच अ रियली गुड पार्टनर मेरी, वैसे सोचती है। एंड चीफ को भी काफ़ी हैरान होता है कि क्या इतने साल से जो इतनी फेमस रेस्टोरेंट किसी को मुफ्त, राइट, मुफ्त में दे रहे हैं, वाओ। तो चीफ बोलते हैं कि अगर ये डिसीजन है तो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट वापस आओगे तो क्या करोगे, ऐसे पूछते हैं। तो तारा बोलती है हमारे पास तो एबिलिटी है, कैपेबल है, हाथ में हुनर है तो क्यों डरना है, ऐसे बोलती है। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ छीन लो बट आप नॉलेज एंड पैशन को कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके पास पैसे है, नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, पढ़े हो आप, एंड आपका हुनर है, जैसे बोलते हैं, एक अलग का एक कैटेगरी है, वो सब आपके पास है। अगर आपके पास पूरा पैसे छीना जाता है तब भी आपके पास बचा होता है आपकी नॉलेज, आपका कैपेबल, आपका पैशन, आपकी जो अलग सा हुनर, वो किसी और के पास नहीं जाएगा, कोई और चुरा नहीं सकता है। काफ़ी हिडन चीज़ है बट बहुत सच्चा है। एंड इसीलिए मैं भी बोलती हूँ कि एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ओके। एंड ये आजकल का ज़माने में कि हम सोच रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ने की रीज़न ये है, स्टडीज़ करने की रीज़न ये है पैसे कमाने की, बट पहले ऐसी नहीं थी। एजुकेशन इज़ फॉर नॉलेज, बट जाते जाते में जैसे दुनिया बढ़ते जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, हमें सर्वाइव होने के लिए एजुकेशन को यूज़ करके उसे पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। गलत नहीं है, ये बहुत सच्ची बात है, ये फैक्ट भी है। बट अगर आप पैसे कमाने के लिए पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा दिक्कत है। ओके, खुद से पढ़िए, बहुत नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए। इंटरेस्टेडली पढ़ोगे तो वो पढ़ाई जैसे नहीं लगेगी, बहुत प्रैक्टिकल लगेगी आपको। एंड पता है कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं, फ्यूचर में जाके कुछ करते हैं। साइंस स्टूडेंट होता है, वो फ्यूचर में जाके कुछ दूसरा काम करता है। डिफरेंस है, पढ़ाई को एंड आपके पैशन को लिंक नहीं करना है। एंड मिशा भी ये देखती है बहुत अच्छा डिसीजन है तारा की, बट मुझसे तो डिस्कस ही नहीं किया है इसने, ऐसे बोलती है। तारा बोलती है मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, मैं बस मेरे माइंड में था, सोच रही हूँ, ऐसे बोलती है। देन ये सब बात करते हैं, कितनी अच्छी फैमिली है। एंड मित्रा तो अपनी खाने में फोकस करती है, उसे सारा चीज़ पसंद आता है, वो खाती है। एंड चीफ बोलते हैं कि चलो रिपोर्ट आने में समय लगेगी, आप निकलो, जाके रेस्ट कीजिए अपने घर पे, जैक्सन को छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ, ऐसे बोलते हैं चीफ़। एंड चीफ़ बोलते हैं अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिपोर्ट में, तो कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे ट्रेनिंग, ऐसे बोलते हैं। तो मिशा पूछती है ट्रेनिंग, व्हाट अबाउट मैम, ट्रेनिंग क्या, किस चीज़ की ट्रेनिंग? उसे पता है बट फिर भी वो पूछती है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं फिर भी सवाल करते हैं, सवाल करना बहुत नेसेसरी है, तो वो पूछती है। ये बोलते हैं आपका सब चीज़ के लिए, जो स्पेस में जाने के लिए सब कुछ आपको तैयारी करेंगे हम, आपको यही स्टे करना है तो भी कर सकते हो, या आप ट्रेनिंग समय पे आके बाकी समय पे आप घर भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे बोलते हैं। बहुत जल्दी आपका होने वाला है, जो स्पेस में जाने हैं वो होने वाला है, तो अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे वाइंड अप कीजिए। मतलब वो स्ट्रांगली बोल देते हैं कि आपका रेस्टोरेंट की काम सब किसी और को दे दो, आपकी क्लिनिक का काम किसी को दे दो, आपका माइंड फ्री रहना है, उसमें अटक के नहीं रहना है, आपको बिल्कुल आपका 100% इधर रहेगा तो ही आप सर्वाइव कर सकोगे स्पेस में।
ओके, तो ऐसे बोलते हैं। ये तो 100% ट्रू है, 2 माइंड रह के नहीं जा सकते हैं। तो हमेशा बोलती है यस मैम, मैं तो सोच रही हूँ किसे मेरा क्लिनिक हैंड ओवर करूँ। मैं बात कर रही थी जैसे तारा बोल रही है, मैं भी वैसे ही करूँगी। कोई अच्छा एबिलिटी है, उसके पास नॉलेज है, उसे मैं देना चाहती हूँ। चीफ बोलते हैं कि तुम्हें मनी की ज़रूरत नहीं है हमेशा, क्योंकि सारा फ़ंड हम यहीं से देंगे। जो भी आपका खर्च है वो हम संभाल लेंगे। जब वापस आओगे आपको बहुत सारा चीज़ रहेगा, डोंट वरी। इतना सारा आप सैक्रिफाइस करके जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं। आपको जो भी हेल्प चाहिए हम सब करेंगे। ओके, जैसे आप वापस आओगे, अगर आप चाहते हो तो हमारे गवर्नमेंट की फ़ंड से ही आपको क्लिनिक एक दिया जाएगा एंड रेस्टोरेंट, जैसे आप चाहते हो। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप अपने काम में फ़ोकस कीजिए। आप अगर अच्छे से हमारे हमारे उलह को आप हेल्प करोगे अपने हुनर से, तो वापस आपको भी बहुत कुछ मिलेगी। डोंट वरी, जो अमाउंट के बारे में मत सोचो, मनी के बारे में मत सोचो, फ्यूचर बहुत अच्छे रहेगी। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। ऐसे एक पर्सनल प्रॉमिस करते हैं, कौन करेगा प्रॉमिस ऐसे मनी के रिलेट? वो भी मतलब ये जाएंगे तो इनका पैसे ज़रूरत नहीं, ये जस्ट फ्री ट्रिप जा रहे हैं। ओके, इनका सारा, इनका मतलब फ्री मतलब वो नहीं, ये जो कर रहे हैं काम उनके पैसे मिलेंगे उनको। पैसे के मतलब क्या है, इनका सारा चीज़ हैंडल करेंगे गवर्नमेंट। इनके जब अर्थ में आएंगे उनको तो पैसे खर्च नहीं होगी, राइट। बाद में जाके मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो मज़ा चला जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मैं बिलीव करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आया होगा एंड कमेंट कीजिए इसमें आपको बहुत अच्छी सी कौन सी लगी। आपको ये इंटरेस्ट है तो बताओ, या थोड़ा बोरिंग है तो भी बताओ। मैंने पहले ही बोला कि ये स्पेस, ये ट्रैवल सब अर्थ में जाएंगे तब तक है, उसके बाद तो ये हमारे जैसे लाइफ को देखेंगे। उनका बहुत फ़नी होने वाला है सच में। वो जैसे सोच के आ रहा है उसका उल्टा होएगा। हाँ, तो सोचो कितना फ़नी होगा। एंड मित्रा की लाइफ वहाँ स्टार्ट होगी हमारे अर्थ में। वो किसी को पसंद करेगी, उसका जो पसंद है वहाँ पता चलेगा, मतलब यहाँ पता चलेगा। तो आप कमेंट कीजिए कैसे लग रहा है। मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो आप, या कमेंट में भी बोल सकते हो। आई नीड योर कमेंट। मैं इसीलिए रोज़ पूछती हूँ, जो फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गलती कर रही हूँ तो मुझे जानना ज़रूरी है। बट मैं बिलीव करती हूँ कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, नॉलेजफुल भी है, तो आप बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आपको बाद में मिलती हूँ। मैं बोली थी 2 एपिसोड, आई विल ट्राई टू पोस्ट इन इवनिंग। एक बहुत ही अच्छा एपिसोड करने की ट्राई करूँगी, वरना कल मिलेगा आपको। ओके, तो डोंट डांटो मत मुझे। ओके, तो चलो चलते हैं, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। स्टे ट्यून, एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।